हे एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जो यूट्यूब पर हमारे भाई बहन देख रहे हैं उनका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, और जो फेसबुक पर पेज पर जुड़े हुए हैं और उनका वहां पर स्वागत है। तो जल्दी जल्दी से जुड़िए हमारे पेज और चैनल पर, और प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज शायद है पूरा 1 ईयर बाद मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। कुछ इश्यूज थे। इश्यूज क्या थे, हमारी सिस्टर इन लॉ की शादी फरवरी में थी, तो लास्ट जनवरी में ही मेरे ब्लॉग आए थे, जब मेरे घर में काम वाम चल रहा था, तो तभी बनाने का टाइम मिला। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, और शायद तभी से मेरा चैनल बिल्कुल डाउन होता चला गया, डाउन होता चला गया। जो यूट्यूब पर हमारा चैनल है वो डाउन होता चला गया, और अभी तक वो लेवल पर नहीं पहुंच पाया। जिस लेवल पर हम थे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। तो फिर मैंने एक न्यू चैनल भी बनाया है, लेकिन अभी उस पर मैंने कोई भी पोस्ट डालना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि होता है ना कि डीमोटिवेट होना, तो उसी तरीके से है कि मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई हूँ। तो मैं कोशिश पहले यही करूंगी, क्योंकि हमारे जो हमारा चैनल है नायरा दिशा ऑफिशियल से, उस पर हमारे सब्सक्राइबर काफी अच्छे हैं। तो मैं उस चैनल को ना खोना नहीं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि शायद आप लोग इसी में मेरा सपोर्ट करते हैं तो मेरा वही चैनल बहुत अच्छे से चलने लगेगा, कवर हो जाएगा। और फेसबुक पर तो ठीक चल रहा है, बस ये पता नहीं आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। हमारे वीडियोस में, रील्स में, शॉर्ट्स में ऐसा क्या कमी है जो आप लोगों को पसंद नहीं आती है। आई नो, शायद यही रहता है कि आप लोग थोड़ा सा डांस वांस वाले पसंद करते हैं, जो मैं नहीं बनाती हूँ। बाकी कोशिश करती रहती हूँ कि ओरिजिनल बनाना स्टार्ट करूँ, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि टाइम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। उसके लिए एक टॉपिक सोच के रखना, विदाउट टॉपिक तो बना नहीं सकते हैं, और एक टॉपिक सोच के रखना, प्लस बनाने में काफ़ी बार रीटेक, जब ये रील बनाते हैं तब भी काफ़ी बार रीटेक करना पड़ता है, तो उसमें तो और भी ज़्यादा है, इश्यूज हैं कुछ, तो उस वजह से मेरा ओरिजिनल बनाना हो नहीं पा रहा है। बाकी प्लीज 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 आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, मेरा सपोर्ट करिए, और थोड़ा सा आगे बढ़ाइए भाई। मुझे भी लगभग 1 साल हो गया है मुझे बनाते बनाते, वीडियोस हो ही गया है, हो लगभग क्या हो गया है 1 साल, तो काफी टाइम हो गया है। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं की है, स्टार्टिंग में तो बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। उसके बाद थोड़ा सा ये है कि अभी मैं बिजी हो गई हूँ ऑफिस के चक्कर में, बिकॉज ऑफिस भी जाना होता है। तो और ऑफिस जाना कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि अगर हम सही जगह पहुंच गए हैं तो वो भी कंटिन्यू रखते हैं साथ ही साथ में। और उसके बाद हमारे बच्चे भी हैं, आप लोगों को पता है हमारे 3 बेबी है, 2 बेटी 1 बेटा है। तो बेटा हमारा छोटा है, और सर्दी का सीजन है, तो उसको भी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। और बच्चों के अभी एग्जाम वगैरह चल रहे थे, तो उनको, दोनों बेटियों को टाइम देना बहुत जरूरी था, क्योंकि सारी चीजें एक तरफ और बच्चों की स्टडी एक तरफ होती है, तो उनको भी टाइम देना पड़ा। बाकी रही बात 1 साल की से ब्लॉग ना बनाने की, होता है ना कि जैसे एक छोटी सी चीज लेते हैं, हम लोग स्कूल जाते थे और 1 या 2 दिन की छुट्टियां कर दी जाए तो हम लोगों का मन नहीं होता था स्कूल जाने का, है ना। वही सेम कंडीशन थी कि इतना लूज हुए हम, इतना लूज हुए, इतना लूज हुए कि आज तक मेरा ब्लॉग बनाने का माइंड में बहुत बार सेट किया कि कल ब्लॉग बनाएंगे या इस चीज का ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। फिर आज मैंने कहा 2025 है, स्टार्ट हुआ है, आज नई साल का आगमन हुआ है, तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए। उसी खुशी में मान लो या जो भी है, तो मैंने आज अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो प्लीज मेरा इस बार जरूर सपोर्ट करें, और इस बार शायद है कि डेली बनाऊंगी, डेली नहीं तो हफ्ते में एक ब्लॉग तो आएगा ही आएगा। डेली का ये रहता है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो कोशिश यही करूंगी कि टाइम निकालूं, और 5 से 10 मिनट का आपके साथ ब्लॉग शेयर करूंगी, जिसमें आपका कुछ नया नहीं तो डेली रूटीन की, मैं कुछ नया हुआ होगा वो ऐड करूंगी, बाकी डेली रूटीन की दिनचर्या जो होगी वो डालेंगे और बताएंगे आपको। हर चीज की क्लिप ऐड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, अकेले ही शूट करना है, और वो भी स्टैंड पे लगा के शूट करना, तो बार बार रोक के फिर इधर से उधर, उधर से इधर चीजें दिखाना हो नहीं पाता है। अभी जैसे इस टाइम है तो बेटी भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, तो अकेले ही बस लगा रखा है स्टैंड पे और उसी से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ऐसा ही रहता है हमारे साथ। और बताइए आप सभी की नई साल कैसी रही आज का दिन। नए साल का जो दिन है
1 जनवरी का वो कैसा रहा आप लोगों का? हमारा तो काफ़ी अच्छा रहा और आज हॉलिडे भी था। बच्चों की छुट्टियाँ भी हो ही चुकी हैं। 14 तक छुट्टियाँ हो गई हैं बच्चों की, बट हमारी तो छुट्टी-वुट्टी नहीं है। अभी आज की थी तो आज हमने खूब एन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा डिशेज़ तो नहीं बनाई हैं। सुबह कचौरी बना दी थी, मटर आलू की सब्जी, पूड़ी बना दी थी, अभी मटर पनीर बनाने वाले हैं। तो हो सकेगा तो शूट कर लेंगे और नहीं हो सकेगा तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा दिखाने-विखाने का वो नहीं है। ठीक है, जो है बस। और आप लोग बताइए भई किसने क्या-क्या बनाया है? हम थोड़े आलसी पर्सन हैं। कल तो बहुत बहुत लंबी-लंबी मैंने फेंकी थी अपने हस्बैंड जी के सामने, बच्चों के सामने, कल आपको ये बनाएँगे, वो बनाएँगे, वो बनाएँगे। बड़ी बेटी तो दोपहर में गुस्सा भी हो गई, बोल रही थी कि मम्मा पिज़्ज़ा बनाने के लिए बोला था, वो भी नहीं बनाया और ये वो। फिर मैंने कहा बेटा आज घर पे है, थोड़ा-सा आराम कर लेने दो। फिर दोपहर में थोड़ा-सा नींद-वींद ले ली है। बाकी सच बताऊँ सर्दी में काम करने का मेरा मन नहीं होता। तो बच्चे बोलते हैं कि सर्दी में मम्मा आपको सर्दी बहुत लगती है और गर्मी में आपको गर्मी बहुत लगती है, तो आपका किचन में जाने का मन नहीं होता। तो मन होता कब है आपका? तो मैंने कहा बरसात में। तो कहते बरसात में आपको उमस बहुत लगती है। तो यही सब है कि बहानेबाज़ी नहीं है वैसे, बस थोड़ा होता है ना कि कभी एक दिन फ्री मिलता है तो लगता है आराम करना चाहिए थोड़ा-सा, तो यही था मेरे साथ भी सीन। बाकी जो बनाया है बना दिया है मैंने। खीर-वीर हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, ना हमारे बच्चे खाते हैं, ना हमारे हस्बैंड खाते हैं, तो मैं खाती हूँ, मेरे लिए मम्मी ने खीर भेज दी है। और गाजर का हलवा और रसगुल्ले वो पहले ही 2 दिन पहले ही मम्मी ने भेज दिए थे, तो वो रखे हैं। बाकी स्वीट्स में सच बताऊँ मैंने कभी आज तक कुछ बनाया नहीं है। एक बार लौकी की लौजी बनाई थी, अभी बीच में कभी, उससे और अभी तक मैंने अपनी लाइफ में कभी स्वीट्स का कोई आइटम नहीं बनाया, तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं कुछ बना सकती हूँ। लेकिन अगर कोशिश करूँगी तो बना सकती हूँ, ऐसा नहीं है मैं बना नहीं पाती हूँ। खाना तो बहुत बढ़िया बनाती हूँ। सच में खाना अच्छा बना लेती हूँ। मतलब पहले तो जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मुझे कुछ भी मैगी और सूखी वाली तहरी, जो कुकर में सीटी लगा के बनाते हैं ड्राई, वो बना लेते थे। 2 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं आता था। फिर मैंने शादी के बाद मेरी जब मदर इन लॉज़ खाना बनाती हैं, मदर इन लॉ बनाती थी तो फिर मैं उसको बहुत अच्छे से देखती थी, उन्हीं से सीखा है सब कुछ और मैं उन्हीं के तरीके से बनाती भी हूँ। कुछ चीज़ें न्यू हैं जो यूट्यूब से सीखी हैं मैंने, तो वो यूट्यूब से बनाती हूँ। बाकी आज मैं ऑल रेसिपीज़ बना लेती हूँ सब कुछ। तो यही है, टैलेंट है मेरे अंदर। बाकी आप लोगों से यही कहेंगे भई कि हमारा सपोर्ट करिए और मुझे भी थोड़ा-थोड़ा, थोड़े-थोड़े, धीरे-धीरे से सीढ़ियाँ चढ़ाइए ताकि मैं भी भई ऊँचे से खड़े होके दुनिया देख सकूँ, वैसे लोग देख रहे हैं। अगर मैंने सपना देखा है और वो सपना आप लोगों से जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना आप लोग मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं वो सपना पूरा कर सकूँ। अगर वो सपना मेरे हाथ में होता कि मैं पूरा कर सकती तो शायद कर लेती। बाकी होता है ना, एक होता है स्टडी करना, जैसे स्टडी करने के बाद खुद का एक ड्रीम होता है कि मुझे इस लेवल पे पहुँचना है, मुझे ये बनना है। तो उसमें क्या है हम पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं और तब भी कभी-कभी लक साथ नहीं देता है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। यही होता है ना? तो मुझे तो कहीं न कहीं ऐसा ही लगता है कि मेरे लक ने कभी मेरा साथ नहीं दिया है। मैं कभी-कभी जब होता है ना कि जब सोचो चीज़ों को, जब मैं चीज़ों को सोचती हूँ तो सच में मुझे लगता है कि मैं बहुत अनलकी हूँ। मेरी लाइफ में मतलब काफ़ी चीज़ों की कमियाँ हैं, जो मेरे चेहरे से कभी दिखती नहीं होंगी कि ऐसा है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ और खुश रहना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। बाकी हर चीज़ बताएँगे आपको आगे, तो जुड़े रहिए मुझसे। कॉल आ गया बीच में ही। भाई न्यू ईयर है तो सभी लोग विश कर रहे हैं। कभी आज तो सुबह से फ़ोन लगा रहे थे तो किसी का नॉट रीचेबल जा रहा था, किसी का लग ही नहीं रहा था, किसी का कुछ ऐसा सीन चल रहा था। तो रह गए हैं काफ़ी लोग विश करने के लिए और हम लोग मेरी फ्रेंड्स वगैरह का फ़ोन आया था, घूमने जाने का सीन था बट होता है ना कि एक आलस, तो मैंने कहा आज नहीं चलते हैं और हस्बैंड जी भी बोल रहे थे। उन्होंने और दूर जाने को कहीं नहीं बोला है मेरे हस्बैंड जी ने। चलो नुमाइश घूम आए। नुमाइश पहले से ही 3 बार घूम आई हूँ, कितने बार नुमाइश जाऊँगी? और नुमाइश ले जाके वही पापड़ खिलाएँगे और सॉफ्टी खिलाएँगे और कुछ खाने-वाने का बोलते हैं जैसे छोले-भटूरे, पाव भाजी ये सब, तो वहाँ का मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि वहाँ जो होता है ना कि साफ-सफाई वाला सीन, तो वो सब मुझे पसंद नहीं आता। मैं कहीं बाहर खा लूँगी बट वहाँ नहीं खा सकती। तो बस ये है, सॉफ्टी खा लेते हैं
झूले झूल लेते हैं, वो भी बाबू साथ में जाता है तो झूले भी नहीं झूल सकते हैं क्योंकि उसको हवा लग जाएगी। और छोटी वाली बेटी जाती है तो भी झूले नहीं झूल सकते क्योंकि उसको बहुत डर लगता है। तो इन दोनों बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे, किसके पास छोड़ेंगे, नहीं हो पाता है। बड़ी वाली बेटी को हमारी को झुलाओ झूले, कौन-कौन से झुलाओगे, जो मैं नहीं झूल सकती वो झूल लेती है, ऐसा रहता है। तो आप भी बताइएगा कमेंट करके अपने बारे में, भाई कौन-कौन मुझसे जुड़ा है और कहाँ से जुड़ा है, और हमारे वीडियोस एंड शॉर्ट्स, रील्स कैसे लगते हैं आपको, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसा नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा बताइए, बुरा लगता है बुरा बताइए, कमी कहाँ है वो भी बताइए, लेकिन बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर करिएगा। और जिसने मुझे फेसबुक पर अभी तक फॉलो नहीं किया है प्लीज फॉलो करें, और जिन्होंने यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और शाम के बज रहे हैं 5:30, और सर्दियों में तो 5:30 पे ही थोड़ा थोड़ा सा मौसम वैसा अंधेरा होने लगता है, अंधेरा होने ही वाला है। तो थोड़ा सा चलती हूँ, मैं भी किचन की ओर बढ़ती हूँ। बाकी सच बताऊं तो हमारा कचौड़ी वाला मटेरियल रखा है पूरा, और सब्जी भी रखी है, तो मेरा मन नहीं है, लेकिन मुझे बनाना पड़ेगा। अगर अब नहीं बनाया ना, और बच्चों ने पापा से कह दिया कि मम्मी फिर नहीं बना रही है, मम्मा का मन ही नहीं होता है बनाने का, तो थोड़ा सा मेरा क्लास लग जाएगा इसलिए अब बनाना ही पड़ेगा। और तो बढ़ते हैं किचन की तरफ भाई। ओके, बाय बाय। और फिर से एक बार सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी के दामन में भगवान इतनी खुशियां भर दे, इतनी खुशियां भर दे कि कभी किसी की लाइफ में कोई टेंशन ना आए, कभी दुख ना आए, यही हमारी कामना है। और इसी के बाद मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड, और प्लीज 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 सपोर्ट जरूर करें। बाय बाय।